मिसेस दिव्या इन्वेस्टर का नाम दिया है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड मिसेस है क्या मिस है, वी आर इंटरेस्टेड इन्वेस्टर का नाम दिव्या, furnishes the following details, 6% डिवेंचर्स, ये इन्वेस्टमेंट का नाम है, आपने जहां इन्वेस्ट किया है, so you have invested in debentures. I told you you have lots of options. You can invest in government bonds, you can invest in shares, you can give loan, and you can invest in debentures. So this is debentures. कौन से कंपनी का डिबेंचर्स है? सो एबीसी लिमिटेड, नेम ऑफ कंपनी. नाउ दिस आर द ट्रांजैक्शन. फर्स्ट जैन nominal value 60,000, nominal value is known as face value, nominal value is known as face value. So first Jan 2006, फेस वैल्यू 60,000 है, कॉस्ट 59,000 है. अब ध्यान से सुनना बच्चा, जो फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं ना, वी हैव वन कॉलम यूनिट कॉलम. देखो ये यूनिट, यूनिट का मतलब होता है नंबर्स. आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आई हैव सर्कल्ड. यूनिट्स का मतलब होता है, यूनिट्स का मतलब नंबर्स होता है, नंबर्स. तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो 60,000 रुपीज आपको दिख रहा है ना, इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है. नॉमिनल वैल्यू रुपीज 60,000, नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू रुपीज 60,000, इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है. नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एक डिबेंचर, वन डिबेंचर इज ऑलवेज 100 रुपीज. तो आप क्या करोगे, 60,000 को 100 से डिवाइड करोगे, so you will get 600 units. 60,000 divide by 100, 60,000 divide by 100, you will get 600 units, जिसका कॉस्ट इज 59,000. कॉस्ट को नहीं करना है नंबर्स में कन्वर्ट, क्योंकि कॉस्ट मतलब फॉर्मेट में देखो, द कॉलम इज अमाउंट कॉलम. अमाउंट मतलब रुपीस, अमाउंट मतलब रुपीस. तो ये आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. जो फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं, वी हैव वन एक्स्ट्रा कॉलम यूनिट्स करके, यूनिट्स. बिकॉज ऑफ दैट कॉलम यूनिट्स, वी वांट सिक्योरिटीज के नंबर्स. तो व्हेनेवर दे गिव यू नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू रुपीज 60,000 रुपीज, तो उसको डिवाइड बाय 100 करने का एंड नंबर्स में कन्वर्ट कर देने का. फर्स्ट मार्च देखो, ये 100 यूनिट्स ही दिया है, आपने परचेज किया है 98x इंटरेस्ट. फर्स्ट अगस्त बॉट मतलब परचेज, देखो अगेन 200 यूनिट्स ही दिया है, 100x इंटरेस्ट. इंटरेस्ट डेट मतलब ये जो डिबेंचर्स में हमने इन्वेस्ट किया है, ये डिबेंचर देखो 6% डिबेंचर है, ये जो 6% है ये इंटरेस्ट है. ये इंटरेस्ट हमको कंपनी से मिलेगा, बिकॉज वी आर इन्वेस्टर. अच्छा, कभी मिलेगा ये इंटरेस्ट? 6% इंटरेस्ट
तो कंपनी ने 2 डेट दिया है, एक दिया है 30 सितंबर और 31 मार्च, मतलब इसको हाफ ईयरली इंटरेस्ट बोलते हैं। हाफ ईयरली मतलब कंपनी हर 6 मंथ्स के गैप में आपको इंटरेस्ट देगा। चेक कर लो ना, 30 सितंबर, फिर काउंट करो ना, फिंगर्स पे काउंट करो ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, देखो 6 मंथ्स होता है। तो कंपनी का ये सिस्टम है, कंपनी फॉलोज अ सिस्टम हाफ ईयरली इंटरेस्ट, मतलब कंपनी एवरी 6 मंथ्स में आपको इंटरेस्ट देता है। फिर मिसेस दिव्या क्लोजेस हर बुक्स 31 दिसंबर, ईयर एंड है, इसको ईयर एंडिंग बोलते हैं। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोला है। एक अराउंड 25 मिनट्स आप मुझे दे देंगे, 25 मिनट्स आप सिर्फ कैलकुलेशन का काम करेंगे और स्क्रीन पे देखने का काम करेंगे। प्लीज 2 काम नहीं करेंगे, राइटिंग ऑल्सो और सीइंग ऑल्सो। प्लीज 25 मिनट्स, कैलकुलेटर शुड बी इन योर हैंड एंड यू विल बी ऑन स्क्रीन। आपके इन्वेस्टर का नाम देखो दिव्या है, आपका इन्वेस्टमेंट देखो 6% डिबेंचर्स एबीसी का है और ईयर एंडिंग दिसंबर है। तो इन द बुक्स ऑफ दिव्या, investment account of 6% debentures, you should write full form debentures ka. I don't have much space, that's why I am using short keys. तो ये इन्वेस्टमेंट का नाम हो गया डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर्स एबीसी लिमिटेड। ईयर एंडिंग वाज 31 दिसंबर 2000, चेक कर लेते हैं, 2006 का ईयर है, देखो इट इज 2006 का ईयर। तो ये देखो, ये आपका इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो गया है। इन्वेस्टर का नाम दिव्या, 6% डिबेंचर, नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन से कंपनी में इन्वेस्ट किया है, एबीसी लिमिटेड। ईयर एंडिंग इज 31 दिसंबर 2006। फॉर्मेट में डेबिट साइड पे यू हैव डेट, पर्टिकुलर यूनिट, इंटरेस्ट, अमाउंट, ये आपका एक साइड है। स्क्रीन पे देखो मैंने रेड लाइन से मार्किंग किया है, आप नहीं करना, ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना। ये रेड लाइन तक जिधर है ना, ये डेबिट साइड है, ये आपका फर्स्ट पेज पे आएगा, फर्स्ट पेज पे डेट, पर्टिकुलर यूनिट, इंटरेस्ट, अमाउंट। और सेकेंड पेज पे आप क्रेडिट साइड लेके जाओगे, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर यूनिट्स, इंटरेस्ट, अमाउंट। नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये जो क्वेश्चन है ना पूरा, इसको हम कॉपी करेंगे ट्रांजैक्शन के फॉर्मेट में। जैसे पहला ट्रांजैक्शन है 1 Jan 2006, नॉमिनल वैल्यू 600 यूनिट, 59,000 कॉस्ट, इसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। whenever they give you have some investment, उसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। so it is 600 units and 59,000 is the cost. सेकेंड ट्रांजेक्शन देखो, 1 मार्च दिया है, it is purchase, the transaction is purchase 100 units और 98 में परचेज किया है, 98 रुपीज एक्स इंटरेस्ट।
फिर 1 अगस्त अगेन बॉट बोला है, बॉट इज परचेज 200 यूनिट्स 100 रुपीज में एक्स इंटरेस्ट, दैट्स ऑल। 3 ट्रांजेक्शन है, 1 जैन, 1 मार्च, 1 अगस्त। इसके अलावा कंपनी हमको इंटरेस्ट पे करता है हाफ ईयरली, इट इज 30 सितंबर एंड 31 मार्च। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इसको है ना डेट के हिसाब से अरेंज करेंगे। पहला कौन सा ट्रांजेक्शन, सेकेंड कौन सा, थर्ड कौन सा, इट शुड बी डेट वाइज। मतलब स्क्रीन पे देखो हाँ बच्चा, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपका ऑर्डर है। ये आपका ऑर्डर है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपको ये ऑर्डर में अरेंज करना है, यू हैव टू अरेंज दिस इन दिस ऑर्डर। सो अभी इसको अरेंज कैसे करना है बेटा, ये ट्रांजेक्शन को, अभी ये क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखो ये जो हमने कॉपी किया यही अभी हमारा क्वेश्चन हो गया है। इसको अरेंज कैसे करना है बेटा, देखो ये कैलेंडर है आपका जैन से दिसंबर, इसको बेटा डेट के हिसाब से अरेंज करना है। आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑब्वियसली जैन में आएगा, जैन। फिर इधर देखो जैन के बाद क्या आता है, फेब, बट फेब में तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, ओके। फेब के बाद क्या आता है, मार्च, तो देखो ये 1 मार्च सेकेंड ट्रांजेक्शन। फिर 31 मार्च देखो ये इंटरेस्ट है, ये आपका थर्ड ट्रांजेक्शन। तो 1 जैन आपका पहला ट्रांजेक्शन है, फेब्रुवरी में कुछ भी नहीं है। ये 1 मार्च आपका सेकेंड ट्रांजेक्शन है, 1 मार्च के बाद 31 मार्च इंटरेस्ट आपका थर्ड ट्रांजेक्शन है। फिर मार्च के बाद अप्रैल में कुछ भी नहीं है, मई में कुछ भी नहीं है, जून में कुछ नहीं है, जुलाई में कुछ भी नहीं है। देखो ये अगस्त आपका फोर्थ ट्रांजेक्शन, अगस्त इज फोर्थ ट्रांजेक्शन, अगस्त। तो यू स्टार्टेड विद जैन, फरवरी में कुछ भी नहीं है, मार्च में 2 ट्रांजेक्शन मिले, अप्रैल, मई, जून, जुलाई कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, अगस्त में मिला आपको नेक्स्ट। फिर अगस्त के बाद देखो ये सितंबर, अक्टूबर में कुछ नहीं है, नवंबर में कुछ नहीं है, दिसंबर में हम क्लोज करेंगे, जैन में ओपन करेंगे, दिसंबर में क्लोज करेंगे। और इन बिटवीन वी हैव ट्रांजेक्शन इन मार्च, वी हैव ट्रांजेक्शन अगस्त में, एंड वी हैव ट्रांजेक्शन सितंबर में। So this is what we have to take care of. 1st Jan opening balance, 1st March purchase, 31st March interest received, 1st August purchase, 30 September interest received, 31st December close. I repeat, 1st Jan opening balance, 1st March purchase, 31st March interest received, 1st August purchase, 30 September interest received, and 31st December close. So ये transaction we have to record here, and for that we have to prepare lots of working notes. हमको बहुत सारे वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ध्यान देना बेटा, प्लीज ध्यान देना।
1st Jan ओपनिंग बैलेंस 600 यूनिट्स है, 59,000 कॉस्ट है। अगर आप रिकलेक्ट करो लास्ट लेक्चर, मैंने आपको ट्रांजैक्शंस लिख के दिए थे और कौन से साइट पे आएगा वो साइट लिख के दिया था। ओपनिंग बैलेंस, इन्वेस्टमेंट बेटा हमारा असेट होता है, इन्वेस्टमेंट इज माय असेट एंड ऑल assets are debit balance. So opening balance 1st Jan 2006 ये डेबिट में आना चाहिए। 1st Jan 2006 to balance brought down, यूनिट्स 600 है and cost is 59,000. Unit 600 है, cost 59. This was very easy. इसमें कुछ भी नहीं है। ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज ऑन डेबिट साइड, डेट इज 1st Jan 2006। लिखने का क्या, डेबिट में हमेशा 2 होता है, 2, और ओपनिंग बैलेंस को बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में ही दिया है, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। 600 यूनिट्स है, 59,000 इज द कॉस्ट। तो यूनिट्स में 600 एंड कॉस्ट अमाउंट में 59,000। अभी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। So this is the calendar: Jan, Feb, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. What is interest column? 30 September और 31st March। ये डेट कंपनी ने दिया है कि कंपनी हमको सितंबर में इंटरेस्ट देगी और 31st मार्च को इंटरेस्ट देगी। तो ये मार्च को सर्कल किया और सितंबर को सर्कल किया। अभी ये एग्जाम्पल देखते हैं जो मैंने स्क्रीन पे आपके लिए लिया है। बच्चा ये जो एग्जाम्पल है ना, ये अगर आपको अभी समझ गया ना, पूरा चैप्टर इजी है बेटा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट कॉलम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट स्क्रीन पे लेके आया हूं। भले मेरा आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा, भले मैं आज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूं वो भी चलेगा मुझे। आई एम रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर। आई एम वरीड ओनली कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, हर एक को ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन आज के लेक्चर में ही समझ जाना चाहिए। Normally beta this take 3 lectures to understand, but I want you to understand it right now with this example. पहला एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। 1st Jan, देखो मैंने सर्कल किया है बेटा, ये ट्रांजैक्शन डेट है, ऐसे लिख देने का 1st Jan ट्रांजैक्शन डेट। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल देखो मैंने यहां पे लिखा एग्जाम्पल 1। 1st Jan इज माय ट्रांजैक्शन डेट। फिर सेकेंड वाला देखो मेरा 1st June ट्रांजैक्शन डेट है। थर्ड वाला देखो मेरा 1st August ट्रांजैक्शन डेट है। एंड लास्ट वाला देखो मेरा 1st November ट्रांजैक्शन डेट है। ये 4 समझ गया ना बेटा, तो पूरे चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं समझेगा। ये 4 चीज समझ गई तो 1st Jan हमारा ट्रांजैक्शन डेट है। नाउ व्हाट इज दिस इंटरेस्ट कॉलम? ये चैप्टर में ये इंटरेस्ट कॉलम क्या है? इट इज
it is calculation of interest from कंपनी का इंटरेस्ट डेट विच कुड बी सितंबर और मार्च, और लिखा है और सितंबर और मार्च, फ्रॉम दिस डेट टू ट्रांजैक्शन डेट. इट इज जस्ट कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, द गैप ऑफ मंथ्स, द गैप ऑफ मंथ्स. अभी टेक्निक क्या है? टेक्निक, मेरा 1 जैन ट्रांजैक्शन डेट है, ये टाइम लाइन है हमारे पास. जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. दिस इज अ टाइम लाइन. बेटा ध्यान देना बेटा. 1 जैन ट्रांजैक्शन डेट जैन है. देखो जैन इधर है, ये जैन मंथ दिख रहा है ना, देखो मैंने डॉट किया है, देखो. ओके, अभी ये जैन में ट्रांजैक्शन हो रहा है. हमको क्या फाइंड करना है कि कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कभी कैलकुलेट किया रहेगा. जैन के पहले, जैन के पहले, जैन के पहले, बिफोर जैन, कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब कैलकुलेट किया रहेगा. तो बेटा ये दो डेट में से एक रहेगा. कंपनी ने या तो 30 सितंबर को किया रहेगा या तो मार्च को किया रहेगा, क्योंकि कंपनी के पास तो दो ही डेट है, या तो 30 सितंबर या तो 31 मार्च. ये दो में से एक डेट करेक्ट है और एक डेट रॉन्ग है. मेरा ट्रांजैक्शन डेट 1 जैन है. माय ट्रांजैक्शन डेट इज 1 जैन. माय ट्रांजैक्शन डेट इज 1 जैन. माय ट्रांजैक्शन डेट इज 1 जैन. मुझे ये चाहिए कि 1 जैन के पहले, 1 जैन के पहले, 1 जैन के पहले कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब कैलकुलेट किया रहेगा. 1 जैन इज द ट्रांजैक्शन, 1 जैन इज द ट्रांजैक्शन. आई वांट टू नो कि कंपनी ने 1 जैन के पहले इंटरेस्ट कब कैलकुलेट किया रहेगा. तो बेटा जैन के पहले मार्च नहीं आता है बेटा. जिसने मार्च आंसर दिया था ना बेटा, मार्च तो देखो जैन के बाद आता है बेटा. जैन के बाद फेब, फेब के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जैन आता है फिर से. सो फॉर अगर मेरा जैन को ट्रांजैक्शन है जैन, तो बेटा जैन के पहले अगर आप बोलोगे जैन के पहले, तो बेटा जैन के पहले आता है दिसंबर, दिसंबर के पहले आता है नवंबर, नवंबर के पहले आता है अक्टूबर, एंड अक्टूबर के पहले आता है सितंबर. यानी कि कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट बेटा सितंबर में कैलकुलेट किया रहेगा, सितंबर में. फिर अक्टूबर मंथ गया, नवंबर मंथ गया, दिसंबर गया और 1 जैन हो गया. मतलब कंपनी ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उसको कितना मंथ्स हो गया, तो 3 मंथ्स हो गया. ये जो कैलकुलेशन है ना बेटा, ये कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज ओपनिंग बैलेंस कैसे रिकॉर्ड करने का बहुत इजी है, परचेज कैसे रिकॉर्ड करने का बहुत इजी है, सेल्स कैसे रिकॉर्ड करने का बहुत इजी है, प्रॉफिट लॉस, क्लोजिंग, इंटरेस्ट रिसीव, बच्चा एवरीथिंग इज वेरी सिंपल. अगर कुछ इंपॉर्टेंट है ना बेटा, तो ये 3 मंथ्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो 3 मंथ्स कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है. ये 4 एग्जाम्पल मैं स्क्रीन पे लेके आऊँ, ये 4 एग्जाम्पल मैं आपको सिखाऊंगा, और ये चारों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया ना बेटा, तो मेरा काम हो गया. तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूं बेटा. 1 जैन ट्रांजैक्शन है. ओके, 1 जैन. आई वांट टू नो कि जैन के पहले इंटरेस्ट कब कैलकुलेट हुआ रहेगा. तो ये टाइमलाइन हम हमेशा प्रिपेयर करने वाले हैं. जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन. ये टाइमलाइन हम फिर से हमेशा प्रिपेयर करेंगे. आपका जो इंटरेस्ट है कंपनी का, सितंबर और मार्च, सितंबर और मार्च जो क्वेश्चन में दिया है वो सर्कल करने का. ये मार्च को सर्कल किया,
सितंबर को सर्कल किया। मेरा ट्रांजैक्शन 1 जैन को है, ये जैन पे आ गया, देखो जैन। आई वांट टू नो कि जैन के पहले इंटरेस्ट कब कैलकुलेट हुआ रहेगा। तो जैन के पहले जाने के लिए देखो ये टाइमलाइन में आ जाने का, जैन के पहले दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर में इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ रहेगा। तो 30 सितंबर से 1 जैन के बीच में कितने मंथ है वो फाइंड करना है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 जून, 1 जून देखो, अभी 1 जून देखो बच्चा, जून किधर है, जून किधर है, ये जे जून नहीं है, ये जैन है। जैन, फेब, मार्च, देखो जून इधर है बेटा, जून देखो डॉट किया मैंने, जून। अच्छा, आई वांट जून के पहले, तो जून के पहले देखो इधर स्क्रीन पे, जून के पहले आता है मई, मई के पहले अप्रैल, अप्रैल के पहले मार्च। तो जून के पहले the date will be 31st March. तो my transaction 1 जून है, अगर मेरा ट्रांजेक्शन अगर 1 जून है बेटा, तो जून देखो यहाँ पे है सर, जून, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून बेटा इधर है। तो जून के पहले मई आता है, अप्रैल आता है, मार्च। तो 31 मार्च से 1 जून, मतलब मार्च के बाद कितने मंथ्स हो गए, अप्रैल, मई, जून तो फर्स्ट है वो काउंट नहीं होगा। 31 मार्च के बाद अप्रैल का मंथ पूरा, मई का मंथ पूरा, जून तो फर्स्ट है, तो 2 मंथ्स। चलो 1 अगस्त, ये ध्यान से सुनना क्योंकि 1 नवंबर का मैं आपको पूछने वाला हूं। 1 अगस्त मेरा ट्रांजैक्शन डेट है। टाइमलाइन में देखो किधर है 1 अगस्त, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। आई गॉट दिस, अगस्त इधर है। चलो अगस्त के पहले, तो अगस्त के पहले जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च। तो अगस्त के पहले कंपनी ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया रहेगा मार्च में। सो कितना मंथ्स हो गया, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तो फर्स्ट है तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा। 4 मंथ्स। लास्ट, चलो यू विल गिव मी द आंसर। 1 नवंबर, लास्ट इंटरेस्ट कब कैलकुलेट हुआ रहेगा। सो टाइमलाइन में देखो नवंबर इधर है। सबसे पहले कुणाल, यू मेक इट क्लियर, कुणाल 1 नवंबर ट्रांजैक्शन है कुणाल, उसके पहले इंटरेस्ट कब कैलकुलेट हुआ रहेगा 1 नवंबर के पहले। I'd given you the option to unmute. फर्स्ट नवंबर के पहले। कृष्णा, नहीं मंथ्स कितना है वो ठीक है, खाली मुझे ये बताओ 1 नवंबर इज द ट्रांजैक्शन, तो लास्ट इंटरेस्ट कभी कैलकुलेट हुआ रहेगा, सितंबर में के मार्च में। सितंबर में। श्योर बेटा, श्योर, क्लियर एकदम। हाँ परफेक्ट। नीरव शाह 1 नवंबर बच्चा ट्रांजैक्शन है, 1 नवंबर बेटा ट्रांजैक्शन है। तो 1 नवंबर के पहले कंपनी ने इंटरेस्ट कब कैलकुलेट किया रहेगा, मार्च में कि सितंबर में। सितंबर से। फैंटास्टिक, यू क्लियर विद इट कि आप ऐसे तुक्का मार रहे हो। यस, क्लियर है, क्लियर। वेरी गुड। रूपाली, यस सर। ओके रूपाली, यस सर। क्लियर है बच्चा। 1 नवंबर ट्रांजैक्शन है तो उसके पहले इंटरेस्ट हाँ। मार्च में रहेगा कि सितंबर में रहेगा। सितंबर। 100% श्योर अबाउट इट। यस सर। ओके रोशनी, हाँ सर।
1 नवंबर इज द ट्रांजेक्शन, तो लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने मार्च में कैलकुलेट किया रहेगा कि सितंबर में? सर इट्स सितंबर। 100% श्योर बेटा? हाँ सर। ठीक है, सो मेरा जो टेंशन था वो कम हो गया. आई वॉज वरीड अबाउट दिस ओनली. ऑलवेज रिमेंबर, आपके पास ट्रांजेक्शन डेट दिया रहेगा, ट्रांजेक्शन डेट. यू हैव टू डिसाइड कि लास्ट इंटरेस्ट कब कैलकुलेट हुआ रहेगा, और वो लास्ट इंटरेस्ट जो है वो 2 डेट में से एक ऑप्शन रहेगा. इट इज सितंबर और मार्च. तो नवंबर, देखो स्क्रीन पे नवंबर यहाँ पे है अक्टूबर के बाजू में, तो लास्ट इंटरेस्ट कभी कैलकुलेट हुआ रहेगा? तो नवंबर के पहले अक्टूबर, अक्टूबर के पहले सितंबर, तो इट इज 30 सितंबर. अच्छा, कितना मंथ हुआ? सितंबर तो खत्म हो गया 30, अक्टूबर और नवंबर तो फर्स्ट है, तो इट इज ओनली 1 month. So this is which is important in entire chapter. जिसको भी ये चारों एग्जाम्पल अच्छे से समझा है ना, द चैप्टर इज वेरी इजी. देयर इज नथिंग टू टीच आगे जाके, बिकॉज ट्रांजेक्शन में है क्या आपने वो ऑलरेडी लिख के रखा है. ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा? डेबिट में आएगा, वो लास्ट लेक्चर में बताया. परचेज किधर आएगा? डेबिट में आएगा. परचेज किधर आएगा? डेबिट में आएगा. इंटरेस्ट रिसीव किधर आएगा? क्रेडिट में आएगा. अच्छा, कॉलम्स के नंबर्स देखो, यूनिट्स तो आपके पास ऑलरेडी है, कॉस्ट भी है देखो आपके पास 59,000. ये 98 बेटा इजी है. 100 यूनिट, 100 यूनिट इंटू 98, 9,800. 200 यूनिट इंटू 100, 20,000. तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. द प्रॉब्लम इज ओनली बच्चा ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए बेटा हमको वर्किंग नोट बनाना है. That's all. बट जितने आपके ट्रांजेक्शन है उतने वर्किंग नोट है बेटा. 1 2 3 4 5 एंड क्लोजिंग 6. आपके 6 ट्रांजेक्शन, मतलब आपको 6 वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है. सबसे पहले क्वेश्चन तो आपके पास ऑलरेडी है, ये कॉपी कर लो सबसे पहले आप. ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है ना, 1 जैन क्या है, 1 मार्च. फिर उसको नंबर्स दे दो 1 2 3 4 5. ये पहले कंप्लीट कर लो फास्ट. और ये कॉपी करके हो जाएगा ना, तो जिनके पास फॉर्मेट नहीं है फॉर्मेट रेडी रखेंगे फास्ट.